हेलो गाइस। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि राइट ए सी प्रोग्राम टू ऐड द टू नंबर्स। तो बेसिकली हमें करना क्या है यहाँ पे कि हमें कोई भी दो नंबर्स दिए रहेंगे और उनका जो है हमें एडिशन परफॉर्म करना है और उसके बाद उनका जो भी रिजल्ट आएगा उनके एडिशन का उसे हमें एक थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करना रहेगा। तो आइए देखते हैं इस लॉजिक को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी हेडर फाइल्स को लिख लेंगे। तो ये जो हमारी हेडर फाइल्स होंगी वो होगी हैश इंक्लूड stdio.h and we are having int main function। ये जो मेन फंक्शन है आपका, ये यहाँ पे ये शो करता है कि आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, यानी कंपाइलर जो है आपके प्रोग्राम को यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा इस मेन फंक्शन के बाद से। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। एक हमें चाहिए रहेगा ए, बी एंड सी। अब सी मैंने यहाँ पे क्यों लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दो नंबर्स मेरे को यहाँ पे अभी पे इनको बताऊँगा। यूज़र से इनपुट लेंगे दोनों नंबर्स का, इन दो नंबर्स का एडिशन हम जब करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसे हमें सी नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करना रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो है इस ए बी सी के लिए एक एक मेमोरी जो है एलोकेट हो जाएगी। ये ए वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है और ये सी वेरिएबल है। ओके, नाउ अब हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे, printf एंटर टू नंबर्स enter the two numbers and scanf %d %a %b। इसका मतलब क्या है, देखो हमें दो नंबर्स चाहिए, एक ए के लिए और एक बी के लिए। तो ए के लिए मैंने एक %d एक बार यूज़ किया, बी के लिए मैंने दूसरी बार यहाँ पे %d को यूज़ किया। और इसका जो एड्रेस क्या है, ए एड्रेस बी, यानी कि इसके एड्रेस पार्ट के अंदर यूज़र जो भी इनपुट देगा तो उस वैल्यू को वो कहाँ रीड कराएगा, वो रीड कराएगा इस ए और बी में। तो इसका सिंपली एक एड्रेस होता है, ये जो है मैंने M% यूज़ किया हुआ है, इसका एड्रेस, यानी कि ए के अंदर क्या आएगा मेरे पास। सपोज़ कि मैंने यहाँ पे दे दिया 10, यहाँ पे दे दिया 20। ठीक है, ये जो है हमने यूज़र से जो है इनपुट लिए थे और ये 10 20 क्या इनकी वैल्यूज़ होगी दोनों नंबर्स की। अब हमें इन दोनों का एडिशन जो है परफॉर्म कराना है और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो सी नाम के वेरिएबल पे हम इसको स्टोर करा लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसका मतलब क्या है, एक्चुअली मैथ्स में क्या होता है कि हमें कि दो नंबर्स को अगर ऐड करना रहता है तो हम बेसिकली लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल टू सी। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, मतलब मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है ना कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो राइट टू लेफ़्ट परफॉर्म करता है। ये जो इक्वल टू है ना, एक्चुअली आपका ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि ये राइट टू लेफ्ट यहाँ पे वर्क करेगा। अगर यहाँ हमारे पास 10 और 20, ये जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं दोनों नंबर्स की, तो 10 + 20 कितना होगा 30। तो 30 जो है मेरा ये सी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ में यानी कि सी में क्या आ गया मेरे पास, इन दो नंबर्स का एडिशन, डेट इज़ 30 जो है मेरे पास आ गया। अब इसके बाद अब एक्चुअली हुआ क्या है, आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा क्योंकि हमने इस सी में जो आया था रिजल्ट इन दो नंबर्स का एडिशन, उसको हमने अभी तक प्रिंट कराया ही नहीं है। तो उसको सबसे पहले मेरे को प्रिंट कराना रहेगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा printf %d, C। ध्यान रखना यहाँ पे जो है M% नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम M% लगा देते हैं तो सिंपली इसका जो इस वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे एक्चुअली प्रिंट होकर आएगा और ये कि हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी, जो कि हमको एक इस हेक्साडेसिमल का एड्रेस यहाँ पे देगा। तो इस बात का हमको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो अब जो है यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिटर्न 0 एंड आवर एग्जीक्यूशन हैज़ बीन फिनिश्ड। इसका अगर हम एक बार ड्राई रन करा के देख लेते हैं, मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इन तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया, ए बी एंड सी को। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने यूज़र से इनपुट लिया कि एंटर द टू नंबर्स। तो जो टू नंबर्स मैंने 10 और 20 जो है इस दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो है इनपुट दे दिया। इसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि इन दो नंबर्स का एडिशन मैंने यहाँ पे परफॉर्म कराया और जो भी इसका रिजल्ट आया था यहाँ पे सी नाम के वेरिएबल में क्या हो गया, स्टोर हो गया। ओके, सो सी में जो है इन दो नंबर्स का जो एडिशन जो है यहाँ पे परफॉर्म हो गया, दैट मीन्स 30। सो 30 जो है मेरे को यहाँ पे सी के अंदर देखने को मिल गया एज अ रिजल्टेंट। ओके, सो नाउ अब
क्या करना है, देखो ये तो हमारा एडिशन तो हो गया, बट इसको हमें अपनी स्क्रीन पे शो कराने के लिए हमें यहाँ पे जो है प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। डेट मीन्स परसेंटाइल डी एंड सी कॉमा सी, यानी कि सी में जो रखा हुआ जो भी वैल्यू है वो मेरे को जो है प्रिंट होके मिल जाएगा। और ये रिटर्न ज़ीरो क्यों हम मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसका मतलब कि जो मेरा प्रोग्राम है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूट हो गया है। थैंक यू।